स्वास्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय से अभिनंदन करते हुए पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान पूजनीय पिता श्री के चरणों की वंदना के साथ आए कथा के क्रम को आगे बढ़ाया। पिछले अंक में आप लोगों ने श्रवण किया नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको प्रभु। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषिगणों का सत्र चल रहा था। दैव योग से श्री सूत जी महाराज का वहां आगमन हुआ, जिनका स्वागत सत्कार करने के पश्चात सौनकादिक ऋषियों ने कुछ प्रश्न पूछे। महाराज, अज्ञानता का नाश करके मनुष्य को परम पद की प्राप्ति कराने वाला, अपावन प्राणियों को भी पावन करने वाला, कलियुग के प्रभाव से क्लेश से आक्रांत प्राणियों के क्लेश का शमन करने वाला यदि कोई उपाय हो तो कहें। सूत जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर में बताते हुए ये कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। कीरेण शुकेन भाषितम्। ऋषियों, इस सृष्टि का प्रत्येक जीव काल रूपी विशाल व्याल के मुख का ग्रास है। प्रत्येक जीव काल रूपी विशाल सर्प के मुख में ग्रास बनकर के बैठा है और उसका जीवन कब तक शेष है? जब तक कि वो सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। कहने का तात्पर्य है कि इस मृत्यु लोक में विद्यमान प्रत्येक जीव काल का ग्रास बनकर ही तो अवतरित हुआ। और उस पर भी विडंबना इस बात की है कि प्रत्येक प्राणी मृत्यु से डरता है। प्रतिदिन व्यक्ति अपनों से बिछड़ते, उन्हें काल कवलित होते हुए देखता है। पर आश्चर्य है कि जो जीवित हैं वो कभी मरना नहीं चाहते। इस विश्व के प्रत्येक प्राणी को सबसे बड़ा यदि कोई भय है तो वो मृत्यु का भय है। महाराज, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए हे ऋषियों, मैं यहां पर तुम्हें एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि प्राणी के इस सबसे बड़े भय अर्थात मृत्यु के भय का भी शमन कर देगा। और ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। अच्छा महाराज, अब तो हमारा कुतूहल और बढ़ गया है। इतनी दिव्य कथा है, जो संसार के प्राणियों से मृत्यु का भय समाप्त कर सके वो कोई साधारण कथा, साधारण उपाय तो नहीं हो सकता। तो महाराज, हमारी श्रद्धा, हमारी जिज्ञासा, हमारा कुतूहल इस कथा की ओर और बढ़ रहा है। कृपा करके इसके बारे में और थोड़ा बताओ। सूत जी ने कहा, ऋषियों सावधान होकर के सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये कोई साधारण कथा नहीं है। मनुष्य के जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर के वो इस कथा का अधिकारी बनता है। और ये इतनी दिव्य कथा है कि देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। अच्छा महाराज, देवताओं के लिए दुर्लभ? बोले हाँ। पूर्व काल में जब महाराज परीक्षित को तक्षक से डसे जाने का श्राप मिला, जैसे ही श्राप की सूचना परीक्षित जी के पास पहुंची कि महाराज परीक्षित, आपको श्राप दिया गया है कि आज के सप्तम दिवस तक्षक आकर के आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राजन, आपके पास 7 दिनों का समय है, यदि संभव हो तो अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। महाराज परीक्षित को जैसे ही यह सूचना मिली, सचेत हो गए, सजग हो गए और शीघ्रता से राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र के हवाले किया। स्वयं निकल करके गंगा जी के किनारे जाकर संतों की शरणागति प्राप्त की। अचानक दैव योग से वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। महाराज परीक्षित ने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या सुखदेव जी से कही और सुखदेव जी ने आश्वासन दिया, राजन चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति का उपाय मैं करूंगा। राजा को आश्वासन देने के पश्चात महाराज सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की तैयारी करने लगे, कथा सुनाने के लिए। अब जैसे ही ये समाचार देवताओं को पहुंचा
कि महाराज परीक्षित को सर्प से डसे जाने का श्राप मिला है और उनकी मुक्ति के लिए शुकदेव जी कोई कथा उनको सुनाने जा रहे हैं। जैसे ही ये समाचार देवताओं के बीच में फैला, समस्त देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। कौन सी कथा है? ऐसी कौन सी कथा है जो सुखदेव जी परीक्षित जी की मुक्ति के लिए सुनाने जा रहे हैं? पौराणिक जगत में यह कहा जाता है कि जिनकी मृत्यु स्त्री और सर्प के हाथों से होती है उनकी अधोगति होती है, उनको मुक्ति नहीं मिलती। और शुकदेव जी जैसा वीतराग संत, परम संत यदि वो आश्वासन राजा को दे रहा है कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रभाव से, तो इसका तात्पर्य है कि ये कथा कोई साधारण नहीं है, ये तो विलक्षण है, अद्भुत है। और यदि ये इतनी अद्भुत कथा है तो ये तो देवताओं के पास होनी चाहिए। देवताओं का ये स्वभाव है कि किसी भी दिव्य वस्तु को वो स्वयं से जोड़ लेते हैं। यदि कोई दिव्य वस्तु है तो उस पर प्रथम अधिकार, पहला अधिकार देवताओं का होना चाहिए। तो देवताओं ने विचार किया कि यदि ये कथा इतनी अद्भुत है तो ये देवताओं को मिलनी चाहिए। पर विचार करते हैं कि ये कथा ऐसे तो मिलेगी, कैसे लाई जाए? शुकदेव जी जैसा विरक्त संत धराधाम पर कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि धन के लालच के लिए कोई कथा कह रहा है और जाकर के हम उससे अधिक मूल्य देकर के कथा लें। शुकदेव जी के सामने तो ये भी संभव नहीं। कोई स्वार्थ के वशीभूत होकर के कथा नहीं सुना रहा है कि उसका मन बदला जा सके। यहां तो लोक कल्याण की भावना है, परोपकार की भावना है, उसी भावना से शुकदेव जी कथा सुना रहे हैं। और परोपकार की भावना तो दिव्य होती है। देवता सोच रहे हैं क्या करें, कैसे इस कथा को लें। तो देवताओं ने विचार किया कि हमारे पास अमृत है, हमारे पास सबसे प्रभावशाली कोई वस्तु यदि है तो वो अमृत है। क्यों ना इसको ही लेकर के चलते हैं और चल करके प्रयत्न करते हैं। तो परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थितेषु सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। अमृत कलश को लेकर के समस्त देवता उस स्थल पर आए जहां पर शुकदेव जी श्री परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे हैं। और आते ही सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। देवताओं के लिए विशेषण लगाया, स्वकार्य कुशला सुरा। देवता स्वकार्य कुशल हैं, अपने काम को करवाने में अत्यंत प्रवीण हैं, अत्यंत दक्ष हैं। अमृत कलश लेकर के जैसे ही जाकर के सामने उपस्थित हुए और शुकदेव जी को जाकर ही प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। शुकदेव जी ने देखा, अरे देवताओं आओ, कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा, महाराज हमें समाचार मिला है कि परीक्षित जी की मुक्ति के लिए आप कोई कथा इनको सुनाने जा रहे हैं। शुकदेव जी ने कहा, देवताओं तुमने सही सुना। देवताओं ने कहा, महाराज यदि ऐसा है तो हम एक प्रस्ताव लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं महाराज। शुकदेव जी ने कहा, बताओ।
बोले महाराज आप ऐसा करिए, हम ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, आप ये अमृत ले जाकर के हमसे लेकर के परीक्षित महाराज को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा इससे क्या होगा? देवताओं ने कहा महाराज जब ये अमृत परीक्षित महाराज पी लेंगे तो वो अमृत हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, और जब वो अमर हो जाएंगे तो तक्षक 1 या 1000 बार डसा, उन पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं महाराज। तो आप ऐसा करें कि हमसे ये अमृत लेकर के महाराज परीक्षित को पिला दें, जिससे वो अमर हो जाएंगे, और जब वो अमर हो जाएंगे तो ये जो कथा कहने आप जा रहे हो, इस सारे उपक्रम की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, इतनी उदारता किस लिए देवताओं? तो देवता बोले महाराज ऐसा करें, इसके बदले में हमको जो कथा आप परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं, जिस कथामृत का पान आप परीक्षित जी को कराने जा रहे हैं, बदले में हमको उसी कथामृत का पान करना। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। महाराज ये विनिमय कर लीजिए कि हमसे अमृत लेकर के आप परीक्षित जी को पिला दें, और परीक्षित जी को जो आप कथामृत का पान कराने जा रहे हैं वो हम देवताओं